वैद्य जी के पास ले चलते थे। महाराज वासुदेव अब नहीं रहे। युवराज, महाराज उग्रसेन। क्या हुआ नानाश्री को? नानाश्री उठिए, क्या हुआ नानाश्री उठिए। सब क्या हो रहा है? पहले बाबा और हम नानाश्री। मैया जाओ। मैया मैया क्या हो गया? मैया कौन है जो ये सब कर रहा है? सामने आओ, लड़ो मुझसे। कान्हा, हम यहाँ समय व्यर्थ क्यों कर रहे हैं? उस हत्यारे को खोजने नहीं जाना, प्रतिशोध नहीं लेना है कान्हा। जिस शक्ति का कोई रूप ना हो, हम उसे बाहर कैसे खोजेंगे? हमें यहीं पे उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। कान्हा, मुझे तो केवल महाबल पर ही संदेह है। जैसे वो कक्ष से बाहर निकला, उस शक्ति ने अंदर प्रवेश कर दिया। देवकी मैया, अब मुझे प्रेम कौन करेगा? महाबल, महाबल रुक जाओ। मुझे देखने दीजिए तो। पता नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हे महादेव, मेरी सहायता करें। महादेव उत्तर क्यों नहीं दे रहे? कान्हा, ये भी उस महाबल की ही माया होगी। उसी ने तुम्हारी दिव्य दृष्टि को निष्फल कर दिया होगा। अवश्य अवश्य महाबल कोई जादू टोना जानता है। मैं अभी उसे जाकर आओ। इस समय आप शोक में, क्रोध में, ऐसे में एक गलत सोच, एक गलत कदम कोई पाप ना करवा दे। हमें पहले जानना होगा कि कौन है ये महाबल और कौन है ये श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई अदृश्य शक्ति। वो महाबली है और मैं इसका प्रमाण तुम्हें देकर ही रहूंगा। कान्हा, मैंने कहा था ना, महाबल जैसा दिखता है ऐसा है नहीं। पूछो इनसे। प्रभु, महाबल को मेरे पति ने ही काम पर रखा था। हाँ, मैं मानती हूँ कि वे उसे बहुत मारते थे, पर कल तो महाबल ने मेरे पति की हत्या ही कर दी। अभी अगर मुझे हाथ लगाए ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या कर लेगा तू? वो अवश्य कोई दानवी शक्ति है, वरना इंसानों के बाजू में इतनी शक्ति कहाँ से होगी? हाँ कान्हा, अब हमें प्रमाण मिल गया है। अब उस महाबल को दंडित करने का समय आ गया है। झूठ बोल रही है ये झूठ बोल रही है मित्र। मैंने तो सिर्फ साहूकार को धक्का दिया था। झूठ वो नहीं, तुम बोल रहे हो। अब जा सकती है। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। शोक का समय दिया और तुमने उसे व्यर्थ कर दिया।
कान्हा, बलराम, करो प्रहार मुझ पर। अपने माँ के शरीर को अंग भंग कर दो। मारो मुझे। कान्हा, अपने पिता पर प्रहार नहीं करोगे? मारो मुझे। कान्हा, नाना श्री तुम्हें बहुत प्रिय थे ना? अपने नाना श्री पर प्रहार करोगे? करो इस शरीर पर प्रहार, करो। नाना श्री, नाना श्री, कैसी लगी मेरी माया? ये क्या? यहाँ तो कोई नहीं। मायावी कृष्ण, पर अब काम का समय हो गया है। कृष्ण, अब तुम्हारे एक और प्रियजन की जान जाएगी। कौन होगा वो? बलराम। बाबल! बाबल! बाबल नहीं! बाबल! देखा, जिस पर तुम संदेह करके मारना चाहते थे, उसी ने अपने प्राण देकर तुम्हारे प्राण बचा लिए। पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं बलराम को छोड़ दूंगा। ठहरो! दाऊ से पूर्व मेरे प्राण ले लो। नहीं नहीं, तुम्हारे जीवित रहने में ही मेरा लाभ है। क्या चाहिए तुमको मुझसे? क्या दे सकता हूं मैं? कितना संतोषजनक है ये कृष्ण के मुंह से सुनना। तो सुनो, मैं क्या चाहता हूं। तुम श्री हरि विष्णु के अवतार हो। सारा संसार तुम्हारी पूजा करता है। देवलोक पर तुम्हारा साम्राज्य है, और मैं वही चाहता हूं कि सब मेरी पूजा करें, यहां तक कि तुम भी। अगर ये बात मान लो तो मैं तुम्हारे भाई बलराम को जीवित छोड़ दूंगा। नहीं कान्हा, ये हमारे परिजनों का हत्यारा है, इसकी बात नहीं मानना। भगवान का असमंजस अच्छा लगता है देखने को। अपनी महिमा, अपनी मैया प्यारी हो और दाऊ प्यारे हो तो सोच लो। कान्हा, क्या सोच रहे हो? दाऊ, बुराई चाहे जितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी बुराई ही उसकी अशक्ति होती है। इसकी भी वही दुर्बलता होगी। तो क्या सोचा कृष्ण? दाऊ को दांव पर लगाओगे या स्वयं को? मैंने सोच लिया, तुम जो चाहोगे वो मैं करूंगा। सारे संसार में तुम पूजनीय हो जाओगे। परंतु एक समस्या है। कैसी समस्या? मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। ये संसार, ये देवगण तुम्हें इस रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। उसके लिए तुम्हें मेरे जैसा बनना होगा। तुम्हें मैं बनना होगा। कैसे? अपनी आत्मा मेरे शरीर के भीतर प्रवेश करवाकर तुम मुझ जैसे दिख भी सकते हो और सब तुम्हारी पूजा भी करेंगे। सही कहा। तो अब तुम अपनी आत्मा अपने शरीर से अलग कर दो। ठीक है। कृष्ण हूं मैं। ये सारा संसार मेरे भीतर है। सब मेरी पूजा करेंगे, सब। बलराम,
तुम भी पैर छुओ मेरे, पूजा करो मेरी अभी इसी समय। सुना नहीं तुमने? जैसा कहा गया है वैसा करो, अन्यथा मैं अपने सुदर्शन चक्र से तुम्हारा वध कर दूंगा। दो, कर दो। इतना घमंड? ये लो। ये क्या हो रहा है? मैं हाथ क्यों नहीं हिला पा रहा हूं? इतना अच्छा खेल रचा तुमने, पर अंत में खुद ही फंस गए। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? मूर्ख, अब तक नहीं समझे? सर्वव्यापी कृष्ण हूं मैं। कृष्ण मैं हूं कृष्ण। तुम केवल मेरा अंश हो, एक हिस्सा हो, जो तुम्हें फंसाने के लिए रचा था मैं। मुझे फंसाना चाहते हो? मुझे नहीं कर पाओगे। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, क्या कर सकता हूं मैं, मेरी शक्ति क्या है। मेरी शक्ति यह है कि मैं किसी भी देह में आ जा सकता हूं, जब मैं चाहूं, किसी भी समय। अब देखो कैसे मैं स्वयं को मुक्त करता हूं। ये देह नहीं है, ये ब्रह्मांड जाल है। तुम्हारे लिए इस ब्रह्मांड का संचालन मैं ही करता हूं। तुम भूल गए, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मुझी में है। और अब तुम्हें दंड देने का समय आ गया है। मेरा पहला धर्म दया है, परंतु तुमने मेरे परिजनों की हत्या कर सारी पराकाष्ठा लांघ दी है। अब तुम्हें मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। छोड़ दीजिए प्रभु। प्रभु मैं ही आपका अभिनंदन हूं प्रभु। कौन अभिनंदन? मुझे कुछ स्मरण नहीं है। मैं आपका सबसे प्रिय सेवक था प्रभु विष्णु लोक में। प्रभु याद कीजिए प्रभु। मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है कि तुमने मेरे परिजनों की हत्या की है। छोड़ दीजिए प्रभु। प्रभु क्या है ये सब? मैं यहाँ किसे और इस अवस्था में? मैं बताता हूँ नाना श्री। कौन हो तुम? कहां से आए हो? मैं तो यहाँ बस तुम दोनों को शोकाकुल देखने आया था। इतना निर्दयी भी नहीं हूं मैं, और फिर मैं वापस लौट कर आऊंगा कृष्ण, तुमसे तुम्हारा कोई अपना छीनने।
रुकिए बाबा, बाबा क्या हुआ? किसने किया ये? कौन था? महाबल, मित्र, देखो सब कुछ ठीक हो गया। यदि महादेव ने मेरी बात सुन ली होती तो मेरे परिवार को इतना कष्ट नहीं होता। क्षमा कीजिए माधव, हमने आपकी सहायता ना करके आप ही की इच्छा का आदर किया है। मेरी इच्छा? हाँ केशव, अभिनंदन आपका यानी विष्णु का सबसे प्रिय सेवक था। छोड़ दीजिए प्रभु, प्रभु मैं ही आपका अभिनंदन हूँ प्रभु। कौन अभिनंदन? मुझे कुछ स्मरण नहीं है। मैं आपका सबसे प्रिय सेवक था प्रभु विष्णु लोक में। प्रभु आपके लाड और प्यार में वो स्वयं को भूल गया था। मोह और माया में वो स्वयं को आपके बराबर समझने लगा था और वो विष्णु लोक पर राज करना चाहता था। उसने महादेवी लक्ष्मी पर भी बुरी दृष्टि डाली थी। इसीलिए मैंने और ब्रह्मदेव ने उस पर प्रहार भी किया था, परंतु आपका स्नेह उसके प्रति इतना अधिक था कि आपने हम सबको इसमें कोई भी हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। आप उस स्थिति को स्वयं सुलझाना चाहते थे। आपको यह लगा कि अभिनंदन ने जो भी किया है वो बचपने में किया है, इसीलिए आपने उसे विष्णु लोक से पतित कर दिया। आपको लगा कि वो सुधर जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वो प्रतिशोध के मार्ग पर चल पड़ा और उसने कठिन असुर तपस्या की और उसने आत्मा हरण करने की शक्तियों को प्राप्त कर लिया। परंतु मुझे ये सब ज्ञात क्यों नहीं है? क्योंकि केशव, आप अभिनंदन के क्रोध से इतने आहत हुए थे कि आपने अपनी सारी स्मृतियां नष्ट कर दी थी। मुझे क्षमा कीजिएगा महादेव। कोई बात नहीं माधव, मैंने आप पे संदेह किया। परंतु अब आप अभिनंदन का क्या करेंगे? सबको सुधरने का मैं एक अवसर अवश्य देता हूं, परंतु तुमने वो अवसर गवा दिया अभिनंदन। अब तुम्हें केवल दंड मिलेगा। अब तुम्हारी आत्मा इस संसार में सदा के लिए भटकती रहेगी। ना ही तुमको कोई देह मिलेगा और ना ही गति। आप सब मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे कारण आप सबको इतना कष्ट हो। ठहरो महाबल। महाबल, मैंने तुम पर संदेह किया और तुमने बलिदान दे दिया। मुझे क्षमा कर सकते हो तो कर दो मित्र। एक शर्त पर। क्या? आप मुझे अपने हल से खेलने देंगे? हाँ महाबल, खेलो।